आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। हमारे दीन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ ज़बरदस्ती बन गई हुई हैं और अलग अलग किस्म के डिस्प्यूट हो गए हुए हैं। तो हमें इन बातों को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेके चलेंगे तो हम अपने दीन से बहुत दूर हो जाएंगे, हमारे बच्चे दीन से दूर हो जाएंगे कि आप लोग तो एक चीज़ के ऊपर आते ही नहीं हैं। तो हमें इन बातों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी दिनों से मैं ये सुन रही हूँ कि और बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि जो आयत है सजदा तिलावत की, वो सारी की सारी मक्की सूरा में है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है, आयात सजदा तिलावत के जो हमने उसको किस तरीके से करना और क्या उसका दुआ है और क्या तरीक़ाकार है। तो पहले तो इसको ख़त्म करें ना कि ये सारे की सारी जो है मक्की सूरा के अंदर है, नहीं, मक्की सूरा में नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिस्प्यूट है। वही बात फिर आ गई, सूरह हज के अंदर और सूरह रात के अंदर कोई इनको मक्की सूरा कहता है, कोई इनको मदनी सूरा कहता है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। अब जैसे मेरे पास कुरान पाक है सऊदीया का, ठीक है, और उसके अंदर दोनों सूरह हज भी और सूरह रात दोनों मदनी सूरा के नाम से हैं। और मैं मलेशिया से लेकर आई थी, मेरे पास उसके 4 उनके नुस्खे हैं, और वो उनके अंदर जो सूरह हज है वो मदनी सूरा है और सूरह रात जो है वो मक्की सूरा है। और पाकिस्तान में भी जो मेरे पास हैं उनमें एक के अंदर सूरह हज मदनी सूरा है और सूरह रात मक्की सूरा है। तो लेकिन सऊदीया के मेरे पास जो 2 किस्म के हैं, दोनों के अंदर ये मदनी सूरा है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है, तो लिहाजा इस बात को आप 100% डन मत समझें कि तमाम आयात सजदा तिलावत जो है वो मक्की सूरा के अंदर है। और इतनी बड़ी बात नहीं है कि इससे हमारे दीन में कोई ख़राबी हो जाएगी, कोई ख़राबी नहीं होगी, और ना इसको इतना जहन के ऊपर लेकर आए। मकसद है हमारा सजदा तिलावत के वक्त सजदा अदा करना। बस जब भी आयत पे सजदा तिलावत आए आपने वो सजदा अदा करना है, ये मकसद है। ये मक्की सूरा है या मदनी सूरा है ये मकसद नहीं है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। क्योंकि जो सूरह रात है उसका भी जो है वो यही है कि है ये मदनी सूरा, लेकिन उसका जो तरीक़ा कार है और उसमें जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अपना जलाल और जमाल बताया है वो मक्की सूरा वाला है। इसी तरह सूरह हज जो है उसकी चंद शुरू की आयत जो है वो आखिर वक्त के अंदर था, हिज्रत से पहले मक्का के अंदर, और फिर उसके बाद बाकी मदनी सूरह है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो फिर इस तरीके से तो सूरह अल बकरा की जो लास्ट 2 आया है, बल्कि 3 को ही हम तो लेके पढ़ते हैं, तो वो जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर तोहफ़तन मिला था मेराज के मौके के ऊपर, ये आप सबको पता है। और उसके बाद फिर बाकी जितनी सूरह है वो मदीना के अंदर नाजिल हुई। तो अगर हम इस चीज़ को हम लेके बैठे रहे नहीं ये मक्की है, ये मक्की मदनी है, तो इस तरीके से हमारा दीन एक तरीके से नहीं चलेगा। फिर दूसरा डिस्प्यूट ये है कि 14 है सजदे या 15 है। 15 सजदे ऐसे कि सूरह हज के अंदर 2 सजदे हैं जिसको इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इस तरह से 1-2 और जो है वो नहीं मानते। वो कहते हैं ये नमाज का सजदा, यहाँ पे सजदा नहीं बनता। और आप देखेंगे बाज़ अहले हदीस लोग मानते, वो पढ़ते हैं उस सजदे को। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये इसमें नमाज का जिक्र है तो यहाँ सजदा नहीं बनता। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, बनता है या नहीं बनता उसमें ऐड है। अगर आप सजदा कर लेंगे तो अच्छी बात है ना, अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, हम कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं। कम करने से ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे खुद ही कहते हैं नफिल ज़्यादा पढ़ लें तो सवाब होगा। दिन में आप कितनी बार सजदा शुक्र अदा करें, को मना थोड़ी है कि आपने आज इतना क्यों कर लिया।
تو اگر وہ ایک سجدہ کر لیں گے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عموماً آپ کو قرآن پاک میں اس سجدے کے اوپر عند شافی لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ امام شافی نے کہا تھا، تو اس لیے آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں بھی یہ بھی بولوں گی، ویسے سارے علماء جب کسی پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں ہم سب اماموں کو مانتے ہیں، تو جب سب اماموں کو مانتے ہیں تو پھر امام شافی کے اس سجدے کو کیوں نہیں مانتے؟ امام شافی کے اس سجدے کو اگر سجدہ کر لیں گے تو کوئی گناہ تھوڑی ہو جائے گا، وہ کوئی غلط بات تھوڑی سمجھا رہے تھے، وہ کوئی اچھی بات ہی کہہ رہے ہیں کرنے کو، تو اس میں کوئی فرق نہیں اگر آپ یہ سجدہ کر لیں۔ اگر ہم لوگ دین کو اپنے اس طریقے سے لے کے چلیں گے تو ہم کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی کسی کے ساتھ رائے نہیں ملا سکے گا، کوئی بھی کسی کے پیچھے پھر اس طرح نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، بہت مشکل میں آ جائے گا۔ کیونکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو اہل حدیث پھر وہی بات آگی نا کہ لوگ اہل حدیث کی نمازوں میں جا کے نہیں نماز پڑھتے، تراویحاں پڑھتے ہوں گے کہ ان کو 2 سجدے کرنے پڑتے ہوں گے، تو یہ چیزیں اپنے دماغ سے ضرور نکالنی چاہیے۔ ایک آیات سجدہ کے متعلق جامع ترمذی کے اندر 578 ایک حدیث ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ویک حدیث ہے، اس کو میں نہیں یہاں بیان کر رہی، وہ سورہ حج کے اوپر ہی تھی۔ اور ایک سنن نبی داؤد کے اندر ہے 1402، وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا سورہ حج میں 2 سجدے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 2 سجدے ہیں، اور جو یہ سجدے نہ کرے تو وہ پھر ان آیات کو نہ پڑھے۔ لیکن کچھ کے نزدیک یہ بھی ضعیف حدیث ہے، لیکن کچھ کے نزدیک حسن بھی ہے اور صحیح حدیث بھی ہے۔ تو بات پھر وہی آ گئی کہ اگر اس میں لکھا ہوا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں امیر المومنین، تو وہ غلط بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت علی کا کوئی قول غلط نہیں ہو سکتا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کوئی قول غلط نہیں ہو سکتا، تو ایسے ان کا بھی غلط قول نہیں ہے۔